DGCIA मलिक लियाकत साहब की सरबराही में पुलिस ने डॉक्टर हॉस्पिटल पर धावा बोला है। अगर 85 इयर्स का एक ओल्ड एज बंदा, कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जिसके अंदर मुख्तलिफ मसाइल है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, डायबिटीज है, पार्किंसनिज्म है, उसकी तबीयत को पता करने के लिए अगर कोई ऑफिसर अपने रिलेटिव का पता करने आता है तो उसको ऑफिसरी बाहर रख के आनी चाहिए। ये एक हरारती फैलती है वहाँ पर मरीजों के। जो रियासती इदारे हैं उनकी तरफ से दहशत गर्दी जो है इस मुल्क में बिल्कुल एक अरूज पे है, जिन्होंने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है, वही जो है अवाम के लिए एक खौफ जो है उसकी अलामत बन गए हैं। कानूनी हैसियत से अगर आप पूछें तो यहाँ पे दहशत गर्दी एक्ट जो है वो लागू होता है। इनको सिर्फ ओहदे से हटाना जो है वो काफी नहीं है। मीडिया पे ये मामला आ गया, अगर आपकी मीडिया पे ये मामला ना आता तो फिर ये OST भी ना बनाए जाते। डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर ये जो इंतहाई परेशान कुन और तकलीफ दे मनाजिर देखे गए हैं रात भर, ये मनाजिर जो हैं ये बहरहाल हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं होने चाहिए। और इस तरह के मनाजिर तो माशरे के अंदर पहले ही हमें बहुत सारी जगहों पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सियासी अफरा तफरी के अंदर भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को, सियासतदानों को भी पकड़ा जा रहा है और कारकुनान को भी पकड़ा जा रहा है। सोसाइटी जो है इसके अंदर एक इंतहाई पैनिक फैला हुआ है और सोसाइटी के अंदर बहुत अफरा तफरी और परेशानी है। इसी आलम में हॉस्पिटल्स के अंदर भी अगर ये चीजें नजर आ रही हैं, जो कि एक सीनियर ऑफिसर की तरफ से नजर आ रही हैं, इतना गुस्सा और इस अंदाज से गुस्सा कि पूरी सिक्योरिटी जो है वो वहां पर बुला ली है और पुलिस के दस्ते वहां पर बुला लिए और धावा बोल दिया, ये बहरहाल एक तकलीफ दे मंजर है। ये सारा माजरा हो क्या रहा है? हमारे साथ आज जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक साहब मौजूद है। हम इनसे जानेंगे ये सारा वाकया क्या हुआ है और उस पर उनके क्या कमेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर। डॉक्टर साहब, ये DGCIA मलिक लियाकत साहब की सरबराही में पुलिस ने डॉक्टर हॉस्पिटल पर धावा बोला है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, ये तमाम जो माशरे के अंदर जो मसाइल है ना, ये है इंटॉलरेंस के। अगर 85 इयर्स का एक ओल्ड एज बंदा, कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जिसके अंदर मुख्तलिफ मसाइल है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, डायबिटीज है, पार्किंसनिज्म है, उसकी तबीयत को पता करने के लिए अगर कोई ऑफिसर अपने रिलेटिव का पता करने आता है तो उसको ऑफिसरी बाहर रख के आनी चाहिए, सड़क के बाहर रख के आनी चाहिए। वहां पर जो बच्चे काम कर रहे हैं वो आपके, हमारे बच्चे हैं, रिस्पेक्टेड सिटीजन है। आप उनको ऊपर से तशद्दुद करेंगे तो ये एक एनार्की की तरफ चला जाएगा। हमारे हालात आगे बड़े खराब है और अस्पतालों के अंदर तो पुलिस गर्दी वैसे भी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तो बंदों को सोचना चाहिए, हमारे जो अदारे हैं, कि ये पुलिस गर्दी अस्पतालों के अंदर कैसे चलेगी और मरीजों को कौन केयर देगा, कितनी केयर देगा। अगर आपको इलाज के मतलब कोई शिकायत है, हर लेवल के ऊपर हायरार्की है, वहां पर शिकायत करें। डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि उनके वालिद साहब वहां पर दाखिल हैं, वहां पर कुछ फीस के ऊपर जो कोई तल्ख कलामी हुई है कि आपने बिल बहुत ज्यादा बना दिया, जिसका आगाज यहाँ से हुआ। ये बात मैं एग्री करता हूँ आपसे। देखें, अब इस फीसों वाला मामला वाकई लोगों, ये तो है, चलो ऑफिसर थे, इनकी तो बात फैल की हर जगह के ऊपर। यहाँ लोगों के पास हमारा प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट अस्पतालों के अंदर इलाज ये रेगुलेटेड नहीं है। इस ऑब्जेक्टिव फीस स्ट्रक्चर के ऊपर भी आपको मुख्तलिफ अदारों के अंदर शिकायत के फोरम्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, आपको हमला करने की इजाजत नहीं, किसी को भी इजाजत। एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं, मतलब DGCIA हैं और मलिक लियाकत साहब का बड़ा एक नाम है, बड़े हम्बल समझे जाने वाले आदमी हैं, लेकिन बड़े लर्नड आदमी है। मेरी बल्कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एक मेरी तहकीकात दीजिए कोई, इनकी तो वाइफ भी डॉक्टर है शायद, जो मुझे पड़ता है। मैं एक मरतबा, ही इज अ वेरी लर्नड और सीजन पर्सन, और ऐसे रवैये की तवक्को नहीं की जा सकती। अगर किसी डॉक्टर से किसी को रंजिश थी, ट्रीटमेंट के ऊपर कोई मसाइल थे, उसके ऊपर प्रोफेसर थे, उसके ऊपर सीनियर थे, अगर फीस का मसला था तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज करते और आप मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जाते हैं। ये एक हरारती फैलती है वहां पर मरीजों के। अगर जिम्मेदार ऑफिसर के हाथों ये सारा अमल हो रहा है और वो भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आम आदमी जब हॉस्पिटल्स के अंदर जाता होगा और उसके साथ अगर इस तरह का कोई सलूक होता है तो फिर वो तो आवाज भागता हो जाता है वहाँ पे। बिल्कुल इसी तरह आप बिल्कुल आपने जो निशानदेही कर रहे हैं अस्पतालों के अंदर, लेकिन अस्पताल हम डॉक्टरों को टीच करते हैं, डॉक्टरों को भी अपने भैयों का सोचना पड़े थोड़ा सा। अगर कोई बंदा आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, सिचुएशन फ्री नहीं होनी चाहिए, वहां पर आपका एक PRO होना चाहिए हर अस्पताल का। वहां पर रिसेप्शन के ऊपर बैठा हो, उसके पास पूरा डाटा हो,
पूरी इंफॉर्मेशन हो। अगर मैं ही जाऊं किसी मरीज का पता करने के लिए, मरीज है पार्किंसंस का, इसका स्टेटस क्या है, तो स्टेटस मुझे बताना चाहिए उस अस्पताल वालों को। अगर वो बताएंगे नहीं तो आप बेरब्त तरीके से किसी निजाम के बगैर वो इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो एक बदमज़गी पैदा होने का अवकाश बिल्कुल है। ब्रेकिंग बैड न्यूज एक सब्जेक्ट है जिसको डॉक्टर को समझना चाहिए और इलाज के मामले में जो लवाकीन है उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये सेंसिटिव सिचुएशन होती है अस्पताल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, मसला ये है कि एक ज़िम्मेदार पुलिस ऑफिसर जो है, अगर वो अपने होश खो बैठता है उस वहाँ की इंतज़ामिया के रवैये की वजह से, या वहाँ की इंतज़ामिया ने जो उनके साथ लेन देन किया या जो फीस के हवाले से उनके दरमियान बहस हुई, अगर एक ज़िम्मेदार ऑफिसर का ये हाल होता है तो आम जनता का क्या हाल होगा। लेकिन असल में ये जो मुद्दा है ये नहीं है कि एक ऑफिसर ने ऐसा अमल क्यों किया। मुद्दा ये है कि अगर पुलिस दावा बोलती है हॉस्पिटल के अंदर तो फिर कौन सी ऐसी जगह है जो महफूज रह सकती है। अब पुलिस के हाथों जो है वो ना तो कोई सियासतदान महफूज है, ना हॉस्पिटल्स महफूज हैं, न जाने पुलिस फिर पुलिस स्टेट बन गई है ये। और मोहसिन नकवी साहब ने बहरहाल उनको ओहदे से तो हटा दिया है, लेकिन इस तरह के वाकयात को आगे रोकने के लिए मजीद उन्होंने क्या इकदाम किए हैं, इस हवाले से हमारे साथ सीनियर वकील जो हैं गुलाम अब्बास हरल साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये क्या हो रहा है, चूंकि वो कानून दान है, कानून को समझते हैं और बेहतर तरीके से हमें इसके हवाले से समझा सकते हैं। हरल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये रात का एक वाकया पेश आया डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है, कानून कहाँ है, आइन कहाँ है, वो सारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहाँ है। ये तो कानून नाफिज करने वाले ही कानून का डंडा पकड़कर आवाम पर बरसाना शुरू हो गए, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये जो राष्ट्रीय इदारे हैं उनकी तरफ से दहशतगर्दी जो है इस मुल्क में बिल्कुल एक अरूज पे है। जिन्होंने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है वही जो है अवाम के लिए एक खौफ जो है उसकी अलामत बन गए हैं। ये जो इस रात वाला वक़ूआ है जिसमें मलक लियाकत जो है DIG है CIA के, उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उसमें जाके जिस कदर उन्होंने एक दहशतगर्दी की है और गुंडागर्दी की है, एक पुलिस गर्दी का एक ये मुंह बोलता सबूत है। कानूनी हैसियत से अगर आप पूछें तो यहाँ पे दहशतगर्दी एक्ट जो है वो लागू होता है। इनको सिर्फ ओहदे से हटाना जो है वो काफी नहीं है। आम शहरी जो है वो तो कोई छोटी सी हरकत कर दे तो उसके ऊपर 780A लगा देते हैं, और ये असल में 780A का केस बनता है कि इस एक्ट की वजह से सिर्फ वहाँ पे जो लोग थे वो उनके अंदर एक खौफ की फिजा नहीं फैली, बल्कि मरीज जो है बेचारे वो कई अपनी जानों से गए और एक खौफ और हरास फैल गया मरीजों के अंदर, और वहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ था जितना उनके अंदर, ये मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी का केस बनता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हटा दिया जाता है, OSD बना दिया जाता है, ये क्या होता है? ये कुंडे लाइन लगाना होता है केस को कुछ दिन ठंडा करने के लिए, या इसके पीछे क्या वजह होती है? नहीं, सिर्फ ये फॉर द टाइम बीइंग आप मीडिया पे ये मामला आ गया। अगर आपकी मीडिया पे ये मामला ना आता तो फिर ये OSD भी ना बनाए जाते। ये जो मलक लियाकत है ये समझता है कि मैं चंद जर्नलों के साथ मेरा तल्लक है, मेरा चंद जो सहाफी हैं नामवर उनके साथ तल्लक है, तो उस वजह से मैं कोई, अल्लाह माफ करे, मैं कोई फिरौन बन गया हूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि इसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, कानून के मुताबिक इसके साथ बर्ताव किया जाए, सलूक किया जाए, इसके ऊपर 780A का मुकदमा दर्ज किया जाए। सिर्फ जो इसको OSD बना के, ये तो बिल्कुल अवाम की आंखों में और धूल छिड़कने के बराबर है। मैं समझता हूँ कि उससे भी बुरा फेल किया है ये वजीर आला पंजाब ने किया है कि उनको OSD बनाया है। OSD बनाना नहीं था, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता जो उन्होंने वहाँ पे किया है। क्या उनके ऊपर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? नहीं हुआ ना, OSD बनाया है ना, उनके ऊपर 780A लागू होता है। एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है उसका 780 सेक्शन है वो उनके ऊपर लागू होता है, और उसके सेक्शन के तहत जो है इनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। ये एक बात गुलाम अब्बास भाई बताइए कि जिस तरह के इसकी इंक्वायरी भी तो पुलिस ने ही करनी है, जाहिर है, और पर्चा भी अगर देना है तो वो पुलिस ने ही देना है, तो वो तो उनका पेटी भाई है, बल्कि ऑफिसर है, वो तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो क्या अदालतें भी इस तरह कोई अपना किरदार अदा करती होती हैं इस तरह के मामलात में? जब ये इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाए और जहाँ सारी बात पुलिस की हो, तो वहाँ अदालतों का भी कोई किरदार होता है ऐसा? आइन में, कोई कानून में ऐसी कोई बात है? अगर तो
जो कंप्लेनेंट है वो डायरेक्ट चला जाए प्राइवेट कंप्लेंट में, इस्तगासा में, फिर तो अदालती काफी रोल होता है और ज्यादातर जो फिर उसके बाद शहादत है उसकी बुनियाद पे जो मुकदमा जो है वो चलता है और फैसला भी होता है शहादतों की बुनियाद पर। लेकिन अगर वैसे जैसे इन्होंने तो एफआईआर भी नहीं दर्ज की और अगर मुकदमा रिपोर्ट होता है पुलिस के पास तो फिर वो सारा जो मामला है वो पुलिस ही के सुपुर्द होता है और वही जो है इसमें उनका जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्वायरी होती है, वही फाइनल होती है। तो वो तो अपने छोटे से किसी बेटी भाई को भी इस किस्म के रवैये से और इस किस्म के जो उसने एक क्रिमिनल एक्ट किया है तो उसमें से भी एक्विट कर देती है और बरी कर देती है। ये तो बहुत बड़े अफसर हैं, डीआईजी हैं, इनके खिलाफ कैसे कोई इन्वेस्टिगेशन करेगी, इंक्वायरी इनका जो बेटी भाई है वो कैसे करेगा? नहीं है वो। अगर किसी इदारे से भी करवानी है तो किसी दूसरे इदारे से करवाएं। फर्ज करें आप किसी मजिस्ट्रेट के से करवा सकते हैं, उसमें सेक्शन 202 है जो इंक्वायरी किसी मजिस्ट्रेट से करवाई जा सकती है। तो ये नहीं है कि अगर पुलिस के खिलाफ ही किसी का कोई ग्रीवियंस है तो इन्वेस्टिगेशन जो है वैसे फिर भी वो पुलिस ही करे, ये तो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास हरल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, मसला ये है कि जब माशरे के अंदर इस तरह की अफरा तफरी फैलती है और पकड़ धकड़ शुरू होती है और जहाँ पर लोगों को अपनी जान माल और इज्जतें जो हैं वो महफूज नजर ना आ रही हूँ तो वहाँ उस माशरे के अंदर पोलराइजेशन होती है। वो माशरा जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ता है और जहाँ जिम्मेदारान को सजाएं ना दी जा रही हूँ वहाँ पर इस तरह के केसेस और भी बढ़ते हैं और नीचे तबके के जो लोग होते हैं उनको भी शे मिलती है और फिर वो भी इस तरह का ही काम करते हैं जिससे माशरे का कोई शहरी अपने आप को महफूज नहीं पाता है। डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत साहब के हाथों ये जो अमल हुआ है इसकी तो इंक्वायरी होगी, हकीकत क्या है ये तो चीजें खुलकर सामने आएंगी। जो हॉस्पिटल की इंतजामिया है उससे क्या गलती सरजद हुई कि मलिक साहब को इतना गुस्सा आया और सूरत हाल यहाँ तक पहुंच गई, ये तो सारी चीजें इंक्वायरी में आएंगी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने बहरहाल मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है और उन्हें ओएसडी बना दिया गया है। यहाँ पर आईजी पंजाब जो है डॉक्टर उस्मान अनवर जो है उनका भी बहरहाल एक रोल है, वो क्या रोल अदा करते हैं यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा और इस केस को मिसाली बनाया जाए। लोग जो हैं वो बहरहाल डॉक्टर्स के रवैयों से भी कोई इतने खुश नहीं हैं, लोग डॉक्टर्स के रवैयों से भी नाला रहते हैं और पुलिस के रवैये से भी लोग नाला हैं। इन दोनों के रवैयों को असल में फेस करना पड़ रहा है आवाम को, आम जनता इसका फेस करती है जिससे उनकी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। बहरहाल इस तरह के जो केसेस हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए और जिससे फिर एक खौफ पैदा हो कि आम आदमी फिर इस तरह की जुर्रत और हरकत ना कर सके। अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। इम्तियाज शाद को इजाजत दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।